और बताओ बच्चों, कैसे हो। आज हम बच्चों प्रीवियस ईयर जो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो हम उसमें जो प्रीवियस 8-10 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ये पूरा एंड तक आप जरूर देखना, ठीक है। करंट के लगभग सारे क्वेश्चन हम इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम पहला क्वेश्चन एक देखते हैं, ये नीट 16 में आया हुआ था कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर आर वैरी विद टाइम टी एज क्यू इज इक्वल टू, बच्चों दिया हुआ है AT माइनस BT स्क्वायर, where A and B are positive constants, then total heat produced in R। तो इसे बच्चों कैसे करेंगे, आप देखिए, हमें हीट प्रोड्यूस्ड पूछा है रेजिस्टर में, तो Q इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर होता है। हम बच्चों जानते हैं I क्या होता है, dQ बाई dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो A हो गया और T स्क्वायर, तो 2T तो 2BT हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं एट T इज इक्वल टू 0, Q क्या था, 0 था, ठीक है। इसमें अगर हम 0 वैल्यू रख देंगे तो Q 0 आ जाएगा, और जब Q 0 होगा तो ऑब्वियस है कि करंट भी 0 होगा, ठीक है। बट एक और वैल्यू के लिए एट T इज इक्वल टू 0, अब एक चीज देखेंगे कि I जो होगा, I जब 0 है तो वो टाइम क्या होगा, यहाँ लिखेंगे ऑल्सो I इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू A माइनस 2BT, तो T आपका यहां से हो गया A बाई 2B, ठीक है। इतने टाइम के बाद फिर करंट 0 हो रहा है और स्टार्टिंग में तो 0 था ही, तो मुझे हीट प्रोड्यूस 0 से कहां तक निकालना होगा, टाइम A बाई 2B तक निकालना होगा बच्चों, ठीक है। अब हम एक हीट प्रोड्यूस्ड, ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, I स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब इसमें देखिए R तो कांस्टेंट है, R हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर dt। I बच्चों हम यहां से रखेंगे A माइनस 2BT का स्क्वायर इंटू dt। अब क्या है बच्चों, A माइनस B का होल स्क्वायर, ये तो सब बच्चे जानते हैं, आप तो जरूर जानते होंगे। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4B स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2AB, तो मल्टीप्लाई करो 2, तो 4AB और इंटू T, और इधर लगा दिए dt, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, भारी भरकम बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। अगर इसे कहां से कहां तक कर देना है बच्चों, 0 से किस टाइम तक, A बाई 2B तक हमको इंटीग्रेट करना है। यहां भी आप लगा सकते हैं A बाई 2B, ओके। तो अब देखो कैसे होगा, अब देखिए A स्क्वायर dt, तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर T प्लस 4B स्क्वायर, तो बच्चों कांस्टेंट है, तो 4B स्क्वायर और T स्क्वायर dt, तो एक पावर प्लस हो जाता है और नीचे उससे डिवाइड हो जाता है। अगर आप भूल रहे होंगे तो देखिए x पर पावर n dx का फॉर्मूला होता है x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4B स्क्वायर T पर पावर 2 प्लस 1, तो TQ और बाई 3। अब इसमें भी 4AB कांस्टेंट है, तो 4AB और T dt, तो ये कितना हो जाएगा, T स्क्वायर बाई 2। कोई तकलीफ बच्चों, इसको कहां से, 0 से A बाई 2B तक। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो T की वैल्यू हमको ये पुट करना है। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा A स्क्वायर A बाई 2B, T की वैल्यू रख दिए, फिर 4B स्क्वायर, T क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, A क्यूब बाई 2B का मतलब 8B क्यूब और इंटू 3 तो पहले से है, ठीक है।
अब इसमें करेंगे तो 4ab और टी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4b² और 2। कोई तकलीफ बच्चों? दिस से दिस चला जाएगा, दिस से दिस गया, इसमें भी दिस से दैट हो जाएगा, ये गया। ठीक है, तो हम r और हम कुछ कॉमन ले लेते हैं इसमें, AQ बाई क्या कॉमन लोगे बताओ? AQ तो सब में है, AQ और आपका AQ बाई B कॉमन लेते हैं। तो AQ बाई B कॉमन लोगे तो इसमें देखो 1/2 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1/6 और प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा बच्चों, ये माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा AQ बाई हम कितना लिए हैं 1/2 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस ही है ना, A² प्लस B² -2ab, -2ab, ये से ये तो चला ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AQR बाई 6b। एंड बच्चों दिस इज द आंसर। यहाँ पे लिख देंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टेंस R, और ये फॉर्मूला लगा देंगे। और दिस इज कौन ऑप्शन है बच्चों बताओ? AQR बाई 6b। वेरी गुड, आया समझ में? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बच्चों ये करते हैं। इसमें बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है मुझे। ठीक है, ये आपका सर्किट दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें करंट 2 एम्पियर है, 2 ओम है, 3 वोल्ट है और 1 ओम है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, यहां से हमको फाइनली यहां तक चल लेना है। तो देखिए बच्चों कैसे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, VA। अब देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल का कमी होता है। ठीक है, जैसे आपको एक चीज मैं बता दूं इधर, जैसे हम A है और ये B है बच्चों, और करंट ऐसे जा रहा है, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज, ये लिख लीजिए। तो ये देखिए, ये अगर रेजिस्टेंस I है और करंट I है, तो बाय एन अमाउंट IR जो होगा ये आपका डिक्रीज होगा। तो VA माइनस VB जो हो जाएगा I इंटू R हो जाएगा। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज होगा बाय एन अमाउंट IR। I कितना है 2 और R इतना है। अब देखिए इसको फिर क्रॉस कर रहे हैं, प्लस टर्मिनल से माइनस पे जा रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल कितना होगा? डिक्रीज होगा। माइनस पे जाते हैं तो माइनस लगाएंगे, प्लस पे जाएंगे तो प्लस लगाएंगे, ऑब्वियस है। अब देखिए करंट फिर ऐसे ही जा रहा है, अब यहां से यहां जाएगा, फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और बाय एन अमाउंट IR, तो I कितना हो जाएगा 2 और R कितना हो जाएगा 1। आ गए हम कहां पे बच्चों? B पे। अब देखिए VA -4 -3 वोल्ट हटा देते हैं अभी, और -2 इज इक्वल टू VB। तो VA -9 इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB बच्चों हो जाएगा 9 वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये किरचॉफ्स लॉ की मदद से हम बना दिए हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ जो सेकंड लॉ है, लूप लॉ, उस पे हम ये कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम। ठीक है, इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। मतलब कोई वायर है, मान लीजिए ये एक सिंपल वायर है, और इसको स्ट्रेच करके हम इसकी लंबाई को बढ़ा दिए n टाइम्स, तो
तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है नीट में, नीट 16-17 में पूछा जा चुका है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, पहला मान लीजिए कोई मेरा ये वायर है, इसको मेल्ट किए और ये वायर हम बड़ा कर दिए, इसका लेंथ L है तो इसका कितना N टाइम्स हो जाएगा, NL हो जाएगा। अब बच्चों इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, तो इसका एरिया क्या होगा, अगर कोई मोटी चीज है और उसको लंबा कर दे खींच के, तो क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा ना, मीन्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका कम हो जाएगा। जैसे आपको कोई लंबा कर दे पकड़ के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका एरिया कम हो जाएगा। बट क्या इस दोनों केस में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम इज सेम इन बोथ केस, है ना बच्चों। तो वॉल्यूम इसका, इस केस में एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, और इस केस में हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से बच्चों क्या आ गया, ए डैश आ जाएगा, एल से एल गया, तो ए डैश आ जाएगा ए बाई एन। ठीक है, अब इस केस में रेजिस्टेंस आर है, और आर का क्या होता है, रो एल बाई ए। इस केस में हम देखते हैं बच्चों, आर डैश क्या हो जाएगा, रो एल बाई एल डैश बाई ए डैश। रेसिस्टिविटी, इस मेटल का रेसिस्टिविटी सेम होता है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, रेसिस्टिविटी आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो नहीं चेंज होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस में चेंज होगा। ठीक है, तो रो एल डैश आपका एन एल है, और एरिया क्या है, ए बाई एन। तो इसे बच्चों आप कर सकते थे एन स्क्वायर रो एल बाई ए, तो ये क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आर है यहां से, तो एन स्क्वायर आर। कौन ऑप्शन होगा, बी। जैसे सिंपल कोई बच्चों एक क्वेश्चन मैं इस पे ऐसे बता रहा हूं कि अगर कोई बोले कि एक वायर जिसका लेंथ, जिसकी रेसिस्टेंस 10 ओम है, उसका लेंथ हम ट्रिपल कर दिए, तो नया रेसिस्टेंस बताइए। तो ट्रिपल कर दिए तो कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना था 10, तो 90 ओम हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं अपने सुनहरे भविष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, ये ध्यान देना है, 12 ओम पर मीटर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। इसका रेडियस दिया हुआ है बच्चों 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूरे वायर का रेजिस्टेंस ये नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं, अब बच्चे क्या होंगे वहां जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 12 हो गया मीन्स हाफ का हो जाएगा 6, और इसका 6, और 6 का पैरेलल 3 अगर ऑप्शन रहे तो इसमें, चलिए इसको हम 3 ही कर देते हैं, तो 3 ऑप्शन रहेगा तो आप तुरंत करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसमें 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो अब बताइए ये वाला पार्ट जो होगा इसका लेंथ कितना होगा, पाई आर होगा, पाई आर होता है, ये सेमी सर्कल हुआ ना, तो आप पाई कर लीजिए, और आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, मीन्स मीटर में कर लेते हैं, तो आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा, और इंटू 12, तो क्या हो गया ये कि पाई इंटू 0.1 और इंटू 12, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा 1.2 पाई ओम। मतलब इसका लेंथ इतना हुआ, अब इसमें वो मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में हम निकाल लिए, तो इसका रेजिस्टेंस बच्चों हो जाएगा 1.2 पाई। ऐसे ही इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.2 पाई, तो हम ऐसे कर सकते हैं, और इसका ये 1.2 पाई और ये 1.2 पाई। अब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल का क्या हो जाएगा 1.2 मीन्स 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 1.2 पाई मीन्स 2 बाई दिस, तो ये कर लो
0.6 is 1/0.65 मीन्स R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0.65। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसमें जल्दीबाजी करके हमको 3 नहीं कर देना है। ठीक है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नीट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 metal wire of identical dimension are connected in series if sigma 1 and sigma 2 कंडक्टिविटी दिया हुआ है। 2 मेटल वायर सेम डायमेंशन का, मतलब उसका लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों, सेम है। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, इसका सिग्मा 1 है और इसका भी सेम ही है, सिग्मा 2 है। इसका लेंथ एंड एरिया दोनों का सेम है। अब इसको क्या कर दिया है कि हमें इसको सीरीज में लगा दिए, दोनों को ऐसे लगा दिए होंगे। ठीक है, तो हमें इसका ये बताना है। ठीक है, लेंथ इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा 12 एंड एरिया सेम ही रहेगा ये। अब इसमें बच्चों एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि R इज इक्वल टू रो L/A होता है। तो रो क्या हो गया यहाँ से, रो अब यहीं पे हम चेंज कर सकते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी होता है मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/सिग्मा और L/A, मतलब L/सिग्मा A। ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है मेरा कॉमन सा। अब यहाँ पे R1 इसका क्या कितना हो जाएगा L1/सिग्मा 1A। चलिए हम L ही मानते हैं इसको और A हम लिए हैं। इसका R2 कितना हो जाएगा आपका L/सिग्मा 2 और A। अब इस केस में बच्चों क्या होता है, सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो R1 कितना था L/सिग्मा 1A प्लस L/सिग्मा 2A, और R इक्विवेलेंट इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, L की जगह क्या लोगे 2L और सिग्मा की जगह सिग्मा इक्विवेलेंट। यही ध्यान रखना है, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। तो बच्चों देखो L/A, इधर भी L/A कॉमन होके कट जाएगा, तो 2/सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों सिग्मा 1 सिग्मा 2 और 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा क्योंकि 2/दिस है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज द आंसर, थर्ड वन। ठीक है, इसमें हम कुछ और डिस्कस कर देना चाहते हैं बच्चों। ये तो आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कि इसमें मुझे, ठीक है, इसमें मुझे रेसिस्टिविटी मान लीजिए दिया होता। ठीक है, इसका रो1 और इसका रो2, और सेम क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे हमको रो इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कैसे करते, देखिए यहां भी आपका क्या, यहां पे R1 इसका हो जाएगा रो1 L/A और यहाँ पे R2 क्या हो जाता है रो2 L/A। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाता R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट फिर R1 रो1 L/A प्लस रो2 L/A, और इसका रो इक्विवेलेंट यहाँ पे फिर 2L/A आ जाएगा। ठीक है, L/A कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो1 प्लस रो2। ठीक है बच्चों, तो रो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा रो1 प्लस रो2 बाई 2। तो सीरीज में आपका ऐसा रेसिस्टिविटी के फॉर्म में होगा और ऐसा आपका इसके कंडक्टिविटी के फॉर्म में। अगर यही चीज है ना, एक चीज और बता ही देता हूं, लगे हाथ जो भी, अगर ये पैरेलल में रख देते
तो फिर इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो रो इक्विवेलेंट पैरेलल में हो जाएगा 2 रो 1 रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2, और सिग्मा इक्विवेलेंट हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, ठीक है, पैरेलल में। तो ये चारों फॉर्मूला ना आपको माइंड में रखना चाहिए अगर आप जा रहे हैं लड़ाई में नीट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। ये बड़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसे हम ऐसे भी अगर फॉर्मूला और नहीं भी थोड़ा बहुत पता है तो हम डायमेंशनल मेथड से भी बना सकते हैं। वैसे है बहुत आसानी है। देखिए हमें वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस दिया हुआ है और एनर्जी दिया हुआ है। तो एनर्जी का वैसे हम मान लीजिए है करंट के चैप्टर में, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनर्जी आपका दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या कर सकते हैं, QE होता है। चलिए हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिए, मीन्स ये क्या है QE, और इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये से ये चला जाएगा तो E क्या हो जाएगा 2 बाई लेमडा। तो 2 और वेवलेंथ कितना है 4 इंटू 10 पर पावर माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0.5 इंटू 10 पर पावर प्लस 8, ठीक है। तो 5 इंटू 10 पर पावर 7, और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर बच्चों आपको याद हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, जैसे आप अगर नहीं जानते हैं फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V बाई डी। अब 2 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से किया गया है, 2 मतलब 2 वोल्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए और फिर वही 4 इंटू 10 पर पावर माइनस 8, सेम आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से इसका वोल्ट पर मीटर होता है या न्यूटन पर कूलम, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर।